जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म, भक्ति और यज्ञ की महिमा सर्वोपरि थी। एक महाप्रतापी राजा प्रियव्रत थे, परंतु उनके महल में एक शून्यता थी। वर्षों के वैभव और विजय के बाद भी उनके हृदय में बस एक ही इच्छा चल रही थी, संतान का सुख। और उनकी पुकार आकाश तक पहुंची। दिव्य लोक एक देवी ने सुना, वही थी बालों की रक्षक, मातृत्व की प्रतीक छठी माता। आज हम सुनेंगे उनकी महिमा और वह अद्भुत कथा जिसने एक राजा की गोद में खुशियों का उजाला भर दिया। तो भक्तों, संपूर्ण जानकारी छठी माता की, तो प्रिय भक्तों, अंत तक बने रहे। साल हलछठ 14 अगस्त को मनाया जा रहा है। हलछठ व्रत भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी से पहले रखा जाता है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं हलछठ की पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना, इसके बाद गुरु का स्मरण करना चाहिए और फिर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनकी पूजा से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। नंबर 2, गुरु स्मरण। यदि आप गुरु दीक्षित हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें या उनकी पूजा करें। गुरु को भगवान के समान माना जाता है और उनकी कृपा से ही पूजा सफल होती है। नंबर 3, इष्ट देव की पूजा। इसके बाद अपने इष्ट देव, जिस देवता की आप विशेष रूप से पूजा करते हैं, पूजा करें। नंबर 4, पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का अर्थ भगवान को साक्षी मानकर। भक्तजनों, आप जानते हैं हलछठ में क्या क्या सामान लगता है? फूल, माला, सिंदूर, हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र, आभूषण आदि चढ़ाने के बाद 7 प्रकार के अनाज, गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद ही भैंस का दूध से बना मक्खन से हवन करें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर छठ माता की कथा और माँ पार्वती की आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। प्रिय भक्तों, आप जानते हैं हलछठ में क्या पीरियड में छठ पूजा कर सकते हैं या नहीं? मासिक धर्म के दौरान आप छठ का व्रत रख सकते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार आपको छठ पूजा सामग्री, प्रसाद आदि सामान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप व्रत तो रख सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान छठ की पूजा नहीं कर सकते। प्रिय भक्तजनों, हल छठ के दिन, जिसे हल छठ षष्ठी या ललही छठ भी कहा जाता है, व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ विशेष खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए और कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए। इस दिन हल से जुती हुई चीजें जैसे अनाज और गाय के दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत में फसड़ी, फसहर, चावल, भैंस का दूध, दही और महुआ का सेवन किया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, तालाब से उगी चीजें हलछठ में खा सकते हैं इस दिन। प्रिय भक्तों, भारत की विविधता में अनेक पर्व और व्रत आते हैं जो लोक धर्म और संस्कृति के अनमोल खजाने हैं। उनमें से एक है ललही छठ, जिसे भाद्र मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी को तो मनाया जाता है। इस व्रत की महिमा अत्यंत प्राचीन है और इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, श्रद्धा और व्रत के नियमों का पालन जीवन में किस प्रकार चमत्कार ला सकता है। आइए इस कथा को भी श्रवण करते हैं, माध्यम से जानते हैं कि कैसे एक गरीब ग्वालन की आस्था एक अन्य परिवार की परीक्षा ने इस व्रत को खास बनाया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी का दिन था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और मूसलाधार वर्षा के चारों ओर हरियाली का जादू बिखेर दिया। गांव के ग्वालन में सुबह से हल छठ का त्याग, तप और पूजन की तैयारी हो रही थी। स्त्रियां कुएं के पानी में से अपने पात्र भर रही थीं, सर पर कलश लिए आपस में बातें कर रही थीं। आज हल छठ की पूजा है। खेत का अन्न, हल से जुड़ी वस्तुएं और गाय का दूध छूना वर्जित है। भूल चूक से बचना है। बूढ़ी काकी, जो गांव की सबसे अनुभवी महिला थी, बार बार चेतावनी दे रही थी। सुनो बेटी, हलछठ माता के व्रत में
कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसके बिना व्रत अधूरा है और माता क्रोधित हो जाएंगी। गोमती नामक एक ग्वालन जो दूध बेचकर अपने छोटे परिवार का पालन पोषण करती थी, इस बार विशेष श्रद्धा से व्रत कर रही थी। वह विधवा काल में भी अकेले अपने पुत्रों के लिए संघर्ष कर रही थी, परंतु आज उसके मन में एक चिंता थी, मैं दूध का व्यापार कैसे चलाऊंगी। व्रत में दूध पीना मना है, लेकिन अगर दूध नहीं बेच पाई तो परिवार कैसे चलेगा। उसके मन ही मन निश्चय किया कि दूध तो वह स्वयं नहीं छेगी, बल्कि किसी अन्य से इसका कार्य करवाएगी। दोपहर के समय अचानक तेज बारिश होने लगी। गोमती का पुत्र अचानक तेज बुखार से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर तपने लगा, आंखें लाल हो गईं। गोमती भयभीत होकर अपने पड़ोस की वृद्धा धनपति के पास गई। काकी, मेरा बच्चा अचानक इस तरह बीमार क्यों पड़ गया। धनपति ने गंभीर होकर कहा, यह सामान्य बीमारी नहीं बेटी, यह हलछठ माता की नाराजगी है। कहीं व्रत के नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ। गोमती का हृदय व्याकुल हो उठा। गोमती ने अपनी स्मृतियों को ताजा किया। उसने याद किया, प्रातःकाल बछिया को बांधते समय उसने दूध के भीगे बर्तन का हाथ से छुआ था। वह रोते हुए बोली, माँ, यह अनजाने में हुआ, कृपया करके मेरे पुत्र की रक्षा करो। धनपति ने कहा, रात्रि में खेत के चौरे पर जाकर माता से प्रार्थना कर, यदि मन से पश्चाताप होगा तो माता क्षमा करेंगी। रात्रि के गहरे अंधकार में मूसलाधार वर्षा के बीच गोमती खेत पहुंची। वह कीचड़ से घुटनों के बल बैठकर माता से प्रार्थना करने लगी, मैंने अनजाने में नियम तोड़ा, कृपया पुत्र जीवित करें। अचानक एक चमकीली आभा प्रकट हुई। माता के स्वर में मधुरता थी। गोमती, तेरा मन निर्मल है, तेरे पुत्र को जीवन मिलेगा, किंतु नियमों का पालन आवश्यक है। बारिश थम गई और वातावरण शांति से भर गया। जब गोमती घर लौटी तो उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले सूर्यवंशी कुल में एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा शासन करता था, राजा प्रियव्रत। उनकी रानी का नाम था मालिनी। राज्य में सुख संपत्ति, अन्न धान्य सब कुछ प्रचुर था। बस एक ही कमी थी, राजा और रानी के आंगन में किलकारियां नहीं गूंजती। राजा प्रियव्रत रानी से, देवी, हमारे पास सब कुछ है, परंतु हमारे जीवन में अपूर्णता है। हमारी वृद्धावस्था कौन संभालेगा, हमारे वंश का दीपक कौन जलाएगा। रानी मालिनी आंखों से आंसू, स्वामी, मैं भी इस बात से व्याकुल हूँ। इतने यज्ञ व्रत और तीर्थ यात्राएं हमने की, परंतु संतान का सुख हमें क्यों नहीं मिला। राजा और रानी का यह दुख देखकर महल के सेवक भी मौन रहते। आंगन की तुलसी भी मानो सूखी सूखी लगती थी। राज्य के लोग चुपचाप अपने राजा की चिंता महसूस करते थे। एक दिन महल में महर्षि कश्यप पधारे। राजा रानी ने विधिवत उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि कश्यप, राजन, संतान सुख प्राप्त करना सरल नहीं, परंतु असंभव भी नहीं है। आप दोनों पुत्रेष्ट यज्ञ करें, यज्ञ का फल अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत, गुरुवर, हम जो भी करेंगे करेंगे, बस हमें संतान का सुख मिले। ऋषि के कहे अनुसार राजमहल में भव्य यज्ञ हुआ। दिन रात मंत्रोच्चारण गूंजते रहे। अंततः यज्ञ पूर्ण हुआ और ऋषि ने रानी को एक पवित्र फल दिया। रानी ने वह फल ग्रहण किया और सब कुछ समय बाद गर्भवती हुई। राजा और रानी ने सोचा, अब तो हमारे जीवन में तमाम सोनी कलियां महक उठेंगी, परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया वह मृत था। रानी मालिनी चीखते हुए, हे ईश्वर, यह कैसा क्रूर खेल है। मैंने इतने दिनों तक प्रसव की पीड़ा सही और हम अब मेरी गोद खाली है। राजा प्रियव्रत शोक में, देवताओं ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, क्या हमारा भाग्य इतना अधूरा है। महल का कोना कोना करुणा से भर गया। संगीत, हर्ष, दीप, कुछ मौन हो गया। राजा रानी ने संतान की आशा छोड़ दी। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। उस तेज में से प्रकट हुई षष्ठी माता। सुनहरी आभा, लाल वस्त्र, मस्तक पर चंद्रमा और वाहन एक बिल्ली। षष्ठी माता मधुर स्वर में कहती है, राजन, रानी,
सो मत करो। मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूँ। मैं ही संतानों की रक्षा करने वाली हूँ। उनकी दीर्घ आयु देने वाली छठी मैया हूँ। राजा प्रियव्रत विनम्र होकर, मातेश्वरी, यदि आप दयालु हैं तो हमारी गोद भर दीजिए। हम वंश के दीप से वंचित हैं। षष्ठी माता कहती है, राजन, आज से हर आषाढ़, कार्तिक और चैत्र मास की षष्ठी को मेरा पूजन करना। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दूंगी और तुम्हारे वंश को स्थिर करूंगी। यह कहकर देवी मृत शिशु पर हाथ रखा। क्षण भर में वह जीवित हो उठा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ गई। महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा रानी ने उसी दिन से षष्ठी व्रत का पालन शुरू किया। राज्य की स्त्रियां भी अपने बच्चों के लिए यह व्रत करने लगी। प्रिय भक्तों, कथा के अंत में देवी द्वारा समझाई गई बातें। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, पीले या लाल कपड़े में बैठकर षष्ठी माता का पूजन करें। गंध, अक्षत, फूल, फल, दूध और हल्दी सिंदूर अर्पित करें। बिल्ली को गुड़ और दूध अर्पित करें। अपने बच्चों को माथा चूम कर उनके कल्याण की प्रार्थना करें। जो माता यह व्रत करेंगी, उनके बच्चे निरोगी और दीर्घ आयु होंगे। जो दंपति संतानहीन है, उन्हें संतान प्राप्ति होगी। घर में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहेगी। प्रिय भक्तों, आज भी गांव गांव, शहर शहर में छठी मैया का पूजा होती है। माएँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए प्रार्थना करती है, छठी मैया, मेरी संतान की रक्षा करना। और विश्वास कीजिए, यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती। प्रिय भक्तों, हल्के मृदंग की थाप के साथ राजमहल में जब शिशु का रोना गूंजा, तो पूरे राज्य में जैसे एक नया जीवन प्रवाहित हो गया। लोग कहने लगे, ये तो छठी मैया का ही चमत्कार है। महल के आंगन में दीपमालाएं सजाई गईं, नर्तकियां नाचने लगीं और भंडारे का आयोजन हुआ। रानी मालिनी अब अपने पुत्र को गोद में लिए देवी की प्रतिमा के सामने खड़ी है। मातेश्वरी, आज से मैं न केवल षष्ठी माता का व्रत करूंगी, बल्कि इसे पूरे अपने राज्य की प्रत्येक माता को करने के लिए प्रेरित करूंगी। आपका यह अनुग्रह सदा बना रहे। और हुआ यही। धीरे धीरे यह व्रत केवल राजमहल में नहीं, बल्कि नगर और गांव की प्रत्येक स्त्री लोकप्रिय हो गया। माएं अपने बच्चे के जन्म के छठे दिन यह पूजा करती और हर साल उस दिन को विशेष मानकर उपवास करती। छठी माता के बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है, वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। उन्हें कात्यायनी देवसेना कुमार माता के नाम से भी जाना जाता है। उनका मुख्य कार्य है जन्म लेने वाले शिशु की रक्षा करना, बुरी शक्तियों से बचाना और उनके जीवन को दीर्घ करना। जो माता मेरे दिन उपवास रख कर पूजन करती है, मैं उसके बच्चे को जीवन भर अपने संरक्षण में रखती हूँ। अकाल मृत्यु, रोग और दुर्भाग्य उससे दूर रहते हैं। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा कि छठी माता के साथ एक बिल्ली भी होती है। इसका कारण भी एक कथा में आता है। कहा जाता है, एक बार एक स्त्री ने षष्ठी माता का व्रत किया, लेकिन पूजन के बाद प्रसाद बिल्ली खा गई। स्त्री ने क्रोध में आकर बिल्ली को मारा। तब बिल्ली ने देवी से शिकायत की और देवी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहने का आशीर्वाद देती हूँ, ताकि कोई तुम्हारा अपमान ना कर सके। इसलिए व्रत में बिल्ली को भी गुड़ और दूध चढ़ाने की परंपरा है। प्रिय भक्तों, राजा प्रियव्रत, मेरे जीवन में छठी मैया के आशीर्वाद से जो सुख आया, वह मैं अकेला नहीं रख सकता। अतः आज से मेरे राज्य में हर षष्ठी को सार्वजनिक पूजन होगा। संतान के कल्याण के लिए यह व्रत अनिवार्य होगा। राजा के आदेश के बाद षष्ठी व्रत का आयोजन बड़े धूमधाम से होने लगा। स्त्रियां, पुरुष, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इस दिन व्रत और कथा श्रवण करते। प्रति पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के आंगन में गोबर से, गंगा जल से लीप कर पवित्र
बनाएं। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मेरी मूर्ति चित्र स्थापित करें। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। फल में केला अनार नारियल और गन्ना अर्पण करना श्रेष्ठ है। दिन भर निर्जल उपवास रखें और सायंकाल कथा सुने। अंत में बच्चों के मस्तक पर हाथ रखकर उनके कल्याण की प्रार्थना करें। जो स्त्री श्रद्धा से सृष्टि व्रत करेगी वह माँ बनने का सुख पाएगी। उसके बच्चे रोग मुक्त तेजस्वी और दीर्घ आयु होंगे। उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। प्रिय भक्तों, आज भी उत्तर भारत, नेपाल, बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, शहरों में छठी माता की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। माएं अपने बच्चों के उम्र के 1 साल की हो या 21 साल की, यह व्रत करना नहीं छोड़ती, क्योंकि विश्वास है माँ का स्नेह और छठी माता का आशीर्वाद मिलकर संतान को जीवन भर सुरक्षित रखते हैं। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने अपने जीवन में जो सुख पाया उसका कारण केवल छठी माता का व्रत था। यह व्रत आज भी हर माँ को वही आश्वासन देता है, मत डर, तेरे बच्चे की मैं रक्षा करूंगी। प्रिय भक्तों, समय बीतता गया। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह न केवल स्वास्थ्य और बलवान था, बल्कि उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। राजा और रानी हर षष्ठी को पूरे विधि विधान से व्रत करते और अपने पुत्र के सिर पर छठी माता का प्रसाद रखते। पुत्र माता के चरणों में बैठा है और रानी उससे आशीर्वाद दे रही है। बेटा, यह जीवन और स्वस्थ जो तुझे मिला है वह छठी माता की कृपा से है। इसलिए कभी भी माँ का आभार मत भूलना और उनसे व्रत का सम्मान करना। पुत्र ने यह वचन अपने हृदय में उतार लिया और यही वचन आगे चलकर पूरे राज्य में इस व्रत की प्रतिष्ठा का कारण बना। प्रिय भक्तों, एक बार राज्य में महामारी फैली। बच्चे तेज बुखार से गिरने लगे। लोग घबराकर बाहर पहुंचे और राजा से सहायता मांगी। राजा ने सबको कहा, डरो मत, हम सब मिलकर छठी माता की सामूहिक व्रत करेंगे। सैकड़ों माताएं गंगा के किनारे एकत्र हुई। सबने दिन भर निर्जल उपवास रखा, कथा सुनी और संध्या समय दीपदान किया। चमत्कार हुआ। दूसरे ही दिन बच्चों का बुखार उतरने लगा और बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो गई। प्रिय भक्तों, आप तो मैया, आप तो सच में हमारे गांव की रक्षा करती हैं। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। शास्त्रों में छठी माता का वर्णन इस प्रकार है। स्वर्ण मैयाभा, लाल वस्त्र, छह भुजाएं जिनमें कलश, तलवार, त्रिशूल, पुष्प। आज के समय में भी चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, माँ के हृदय में संतान के लिए चिंता कम नहीं होती। छठी माता का व्रत इस प्रिय भक्तों, जो इस कथा को श्रवण करता है उसके घर में संतति, सुख, आरोग्य और समृद्धि अस्थायी होते हैं। यह केवल भौतिक सुख की बात नहीं, बल्कि यह संदेश भी देता है, जब हम अपने बच्चों के लिए कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा का पालन करते हैं। प्रिय भक्तों, राजा प्रियव्रत ने छठी माता के व्रत अपने राज्य में इतना लोकप्रिय बना दिया कि आने वाले कई युगों तक यह परंपरा कायम रही। आज भी जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो छठे दिन देवी की पूजा की जाती है। यह केवल एक धार्मिक विधि नहीं, बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद की स्मृति है जिसने एक निसंतान दंपत्ति के जीवन को सुख और पूर्णता लौटी तो उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। प्रिय भक्तों, गांव के एक अन्य भाग में दो बहुएं रहती थी। दूसरी कथा, जेठानी तारा और देवरानी सरिता। दोनों के स्वभाव भले ही भिन्न भिन्न थे, पर दोनों ने इस वर्ष हलछठ का व्रत रखा। सरिता का व्रत सच्चे मन से था, जबकि तारा का मन में ईर्ष्या और स्वार्थ था। व्रत के दिन तारा ने जानबूझकर देवरानी को भ्रमित किया। पूजा के प्रसाद में हल्के अन्न का मिश्रण कर दिया। सरिता ने अनजाने में उसे ग्रहण कर लिया। रात्रि में उसे स्वप्न में ललही माता ने डांटा, तुमने नियम तोड़ा है, यह परीक्षा है, सत्य की राह कठिन होती है। सरिता ने धैर्य से व्रत जारी रखा, किंतु संतान प्राप्ति में देरी हुई।
तारा का हृदय और भी कठोर होता गया। समय के साथ व्रत में बाधाएं आती रहीं, पर सरिता की श्रद्धा अटूट रही। 12 वर्ष बाद सरिता को पुत्र प्राप्त हुआ। यह चमत्कार पूरे गांव में प्रसारित हुआ। तारा ने पश्चाताप किया और व्रत की महिमा को स्वीकार किया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत का पालन नियम पूर्वक सच्चे मन से करना चाहिए। अनजाने में हुई भूल भी माता क्षमा कर देती हैं, यदि मन पश्चातापी हो। ललही छठ माता की महिमा अपार है, जो संतान सुख, परिवार की समृद्धि और मन की शुद्धि का प्रतीक है। तो भक्तों, यह थी छठ माता की कथा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय छठी माता। बोलिए छठी मैया की जय।